नमस्ते। आपका स्वागत है। कंटेंट का आनंद लें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें। मॉनिटरों की ठंडी चमक से ऑफिस का लाउंज रोशन था और हवा में कीबोर्ड पर उंगलियों के चलने की आवाज गूंज रही थी। यह एक और आमसी दोपहर थी और लिली रिपोर्ट्स पर ध्यान लगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका मन बार-बार भटक रहा था। यह कोई नई बात नहीं थी। पिछले कुछ महीनों से एक अजीब सा ख्याल उसके दिमाग में घुसपैठ कर रहा था, जैसे पानी की एक बूंद धीरे धीरे पत्थर को घिस देती है। एक ऐसा ख्याल जो उसका अपना नहीं था, लेकिन किसी तरह अब जाना पहचाना सा लगने लगा था। जेसिका की आवाज ने उसका ध्यान तोड़ा। लिली, मुझे तुम्हें कुछ बताना है, उसने अपनी कुर्सी को अपनी दोस्त की डेस्क के पास खींचते हुए कहा। उसकी आंखों में किसी ऐसे इंसान की चमक थी जिसके पास कोई कीमती राज हो। लिली मुस्कुराई, भले ही उसका मन नहीं था। जेसिका के पास हमेशा कहने के लिए कुछ न कुछ होता था। ऑफिस में किसी पर कोई तीखी टिप्पणी, अपनी रंगीन रातों की कोई कहानी या आधुनिक जीवन पर कोई नया भाषण। लेकिन उस दिन बातचीत ने एक अलग ही मोड़ ले लिया। तुम यकीन नहीं करोगी कल रात क्या हुआ, जेसिका ने आगे झुकते हुए कहा। उसकी आंखें उत्साह से चमक रही थीं। मैं एक बहुत ही कमाल के लड़के के साथ बाहर गई थी। डिनर, वाइन, सब कुछ। और अंदाजा लगाओ, सबसे अच्छी बात क्या थी? मुझे अपने पति से कुछ भी छिपाने की जरूरत नहीं पड़ी। लिली ने हैरानी से उसे देखा। तुम्हारा मतलब क्या है? जेसिका एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ बोली, जैसे उसने एक ऐसी दुनिया का दरवाजा खोल दिया हो जिसके बारे में लिली जानती तक नहीं थी। ओपन मैरिज, स्वीटी, ये है मॉडर्न रिलेशनशिप। मेरे पति और मैं, हम दोनों जिसके साथ चाहे बाहर जा सकते हैं। कोई झूठ नहीं, कोई धोखा नहीं, क्योंकि सब कुछ खुला हुआ है। लिली पलकें झपकाती रही। जो सुना था उसे समझने की कोशिश कर रही थी। जेसिका इतनी सहजता से बात कर रही थी जैसे वह किसी नए रेस्टोरेंट के बारे में बता रही हो। रुको, तो तुम दूसरे मर्दों के साथ बाहर जा सकती हो? और वो भी? बिल्कुल, जेसिका ने उत्साहित होकर पुष्टि की। यह एक समझौता है और सच कहूं तो यह मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा फैसला था। पारंपरिक शादी का जमाना गया, लिली। पूरी जिंदगी एक ही इंसान के साथ रहने वाली बात भला कौन निभा सकता है? लिली घबराकर हंस पड़ी। उसे समझ नहीं आया कि क्या कहे। यह बेतुका लग रहा था, या शायद नहीं। जेसिका खुद को लेकर इतनी निश्चित और संतुष्ट लग रही थी। उसकी आवाज में अपराध बोध या झिझक का कोई निशान तक नहीं था। उसे जलन नहीं होती? लिली ने पूछा, अब भी समझने की कोशिश कर रही थी। तुम्हें नहीं होती? जेसिका ने कंधे उचकाए। शुरू में हुई थी, लेकिन फिर तुम सीख जाते हो कि जलन तो बस असुरक्षा की निशानी है। एक बार जब तुम भावनात्मक रूप से परिपक्व हो जाते हो, तो तुम समझते हो कि तुम किसी से प्यार भी कर सकते हो और नए अनुभव भी कर सकते हो। समाज हम पर मालिकाना हक का विचार थोपता है, लेकिन सच्चा प्यार जेल नहीं, आजादी है। लिली ने नजरें फेर ली और डेस्क पर रखे पेन से खेलने लगी। मुझे नहीं पता, मुझे नहीं लगता कि मैं यह कर पाऊंगी। तुम सोचती हो कि तुम नहीं कर पाओगी क्योंकि तुमने कभी कोशिश नहीं की, लेकिन सोचो, कितनी बार तुमने किसी दूसरे मर्द को देखा है और आकर्षित हुई हो। यह सबके साथ होता है। हम बस खुद को इसे नजरअंदाज करने के लिए मजबूर करते हैं, क्योंकि हमें सिखाया गया है कि शादी को एक जेल की कोठरी होना चाहिए। लिली ने जवाब देने के लिए मुंह खोला, लेकिन उसके पास शब्द नहीं थे। बेशक वह पहले भी दूसरे मर्दों की तरफ आकर्षित हुई थी। वह इंसान थी, लेकिन उस पर अमल करना, अपनी शादी में इस तरह की आजादी लाना, यह खतरनाक लग रहा था। जैसे किसी ऐसी चीज से छेड़छाड़ करना जिसे छुआ नहीं जाना चाहिए।
जेसिका ने उसकी झिझक को भांप लिया और मुस्कुराई। देखो, मैं ये नहीं कह रही कि तुम जाओ और हर किसी के साथ घूमने लगो। मैं बस ये कह रही हूं कि यह मार्क के साथ करने के लिए एक दिलचस्प बातचीत हो सकती है। मेरा मतलब है, तुम उस पर भरोसा करती हो, है ना? लिली के पेट में एक गांठ सी महसूस हुई। हाँ, वह मार्क पर भरोसा करती थी। वह एक अच्छा पति था, साथ देने वाला, वफादार, प्यार करने वाला। उसने कभी भी लिली को शक करने की कोई वजह नहीं दी थी और इसीलिए यह विषय इतना नाजुक लग रहा था। तुम्हें अभी कुछ भी तय करने की जरूरत नहीं है, जेसिका ने अपना फोन उठाते हुए कहा। बस अपना दिमाग थोड़ा खोलो। दुनिया में उससे कहीं ज्यादा संभावनाएं हैं जो हमें सिखाई गई हैं। लिली ने अपनी बेचैनी छिपाने की कोशिश करते हुए एक हल्की सी मुस्कान दी। जेसिका हमेशा ही तीव्र थी, हमेशा नियमों को चुनौती देती थी, लेकिन इस बार उसने एक बीज बो दिया था। एक ऐसा बीज जिसे लिली स्वीकार नहीं करना चाहती थी कि वह वहां था। बातचीत तब खत्म हुई जब एक सुपरवाइजर पास से गुजरा और वे दोनों अपने काम पर लौट गईं। लेकिन उस दोपहर लिली अपनी दोस्त की बातें दिमाग से नहीं निकाल पाई। शक एक खामोश जहर की तरह फैलने लगा, जो उसकी शादी की हर छोटी बड़ी बात को विश्लेषण करने वाली चीज में बदल रहा था। वह अभी तक नहीं जानती थी, लेकिन वह बातचीत किसी ऐसी चीज की शुरुआत थी जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगी। लिली अपनी शादी को अलग नजरों से देखने लगी थी, इसीलिए नहीं कि वह ऐसा चाहती थी, बल्कि इसलिए क्योंकि जेसिका से उस बातचीत के बाद ऐसा लगा जैसे उसके अंदर कुछ खुल गया था। छोटी छोटी बातें जो पहले स्वाभाविक लगती थीं, अब उसे उन पर सवाल उठाने पर मजबूर कर रही थीं। जिस तरह मार्क काम से थका हुआ घर आता था, लेकिन हमेशा यह पूछने के लिए समय निकालता था कि उसका दिन कैसा रहा। जिस तरह वह सोफे पर बैठकर उसकी पसंदीदा फिल्में देखता था, भले ही उसे उनमें कोई दिलचस्पी न हो। जब वे अलग होते थे तो वह जो प्यारे मैसेज भेजता था, यह सब उनकी शादी का हिस्सा था। लेकिन अब उसके दिमाग में एक लगातार आवाज फुसफुसाती, क्या यह काफी है? उसने इस विचार को दूर धकेलने की कोशिश की, लेकिन यह एक गूंज की तरह था जो हर बार और मजबूत होकर वापस आता। यह सिर्फ जेसिका की बात नहीं थी, यह उसके आसपास की दुनिया थी। फिल्में, सोशल मीडिया, उन महिलाओं की कहानियां जिन्होंने अपनी आजादी पाई थी। अचानक वह जहां भी देखती, कोई न कोई कह रहा था कि पारंपरिक शादी मर चुकी है, कि वफादारी सिर्फ एक सामाजिक ढांचा है, कि सच्चे प्यार को एक अलग तरीके से अनुभव किया जा सकता है। लेकिन वह मार्क से यह बात कैसे करती? इस बातचीत की कल्पना मात्र से ही उसके शरीर में एक सिहरन दौड़ जाती। वह उसे चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी या उसे यह महसूस नहीं कराना चाहती थी कि वह नाखुश है, क्योंकि दिल की गहराइयों में वह नाखुश नहीं थी। वह बस सोच रही थी कि क्या वह और भी ज्यादा खुश हो सकती है। इस विषय को छेड़ने की उसकी पहली कोशिशें बहुत ही दबे हुए अंदाज में, लगभग न के बराबर थीं। एक रात डिनर पर उसने लापरवाही से अपने फोन पर देखे एक समाचार लेख का जिक्र किया। क्या तुम जानते हो कि आजकल ज्यादा से ज्यादा जोड़े गैर पारंपरिक रिश्ते अपना रहे हैं? मार्क ने अपनी प्लेट से आंखें उठाईं। उसकी भौहें थोड़ी तन गईं। तुम्हारा मतलब क्या है? लिली ने कंधे उचकाते हुए सामान्य लगने की कोशिश की। ओपन रिलेशनशिप, पॉलियमोरी, इस तरह की चीजें। ऐसा लगता है कि यह ज्यादा आम होता जा रहा है। मार्क जोर से हंसा। वो शादी नहीं होती, वो तो बस इजाजत लेकर धोखा देने का एक बहाना है। उसका जवाब इतना सीधा था कि लिली का चेहरा गर्म हो गया। उसने अपना होंठ काट लिया और चुपचाप अपना खाना काटने लगी। उसने अपनी राय साफ कर दी थी।
चर्चा करने के लिए क्या बचा था? आने वाले दिनों में उसने फिर से कोशिश की, छोटे-छोटे संकेत, नन्हे बीज जो उसने हवा में उछाले यह देखने के लिए कि क्या कुछ जड़ पकड़ता है। जब वे एक टीवी शो देख रहे थे, तो एक किरदार ने कहा, एक निष्ठता एक चुनाव है, कोई नियम नहीं। लिली ने इस पल का फायदा उठाया। क्या तुम्हें लगता है कि यह सच है कि एक निष्ठता सिर्फ एक चुनाव है? मार्क ने स्क्रीन से अपनी आंखें भी नहीं हटाईं। मुझे लगता है कि लोग वफादार न रहने के लिए कोई भी बहाना बना लेते हैं। एक बार फिर एक अभेद्य दीवार। लिली के सीने में एक जकड़न सी महसूस हुई। उसे लगा जैसे वो अपने ही दिमाग में अकेली पड़ गई है और दिन ब दिन एक बढ़ता हुआ संदेह ढो रही है। क्या हो अगर जेसिका सही हो? क्या हो अगर शादी, जैसी वह और मार्क जी रहे थे, सचमुच एक अदृश्य जेल थी? एक रात जब वे बिस्तर में थे, लिली ने एक गहरी सांस ली और एक बार फिर कोशिश की। क्या तुमने कभी किसी दूसरी औरत की तरफ आकर्षित होने के बारे में सोचा है? उसने एक नरम लहजे में पूछा, जैसे वह जवाब की उम्मीद ही नहीं कर रही हो। इस बार मार्क ने उसकी आंखों में देखा, सवाल से थोड़ा हैरान। आकर्षण कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे तुम महसूस करने या न करने का चुनाव करते हो, लेकिन तुम उसके बारे में क्या करने का चुनाव करते हो, वही तुम्हें परिभाषित करता है। उसने अपनी सांस रोक ली। गले में एक गांठ महसूस हो रही थी। वह आगे बढ़ना चाहती थी, अपने मन की हर बात कहना चाहती थी, लेकिन सच तो यह था कि वह नहीं कह सकी। हर बार जब वह मुख्य मुद्दे के करीब आती, तो वह पीछे हट जाती, जैसे वह किसी कमजोर जमीन पर कदम रखने से डर रही हो। और इस तरह दिन बीतते गए। जेसिका अक्सर पूछती कि क्या उसने अभी तक मार्क से बात की है, और लिली बस सिर हिला देती, अभी नहीं। वह हर बार खुद से और ज्यादा निराश महसूस करते हुए बुदबुदाती। वह बात करना चाहती थी, उसे करनी थी, लेकिन वह एक ही बातचीत में अपनी शादी की हर उस चीज को कैसे तोड़ सकती थी जिस पर वह टिकी थी। समस्या यह थी कि वह जितना ज्यादा कहने में इंतजार करती, यह उतना ही मुश्किल होता जाता था। उस रात लिली बिस्तर के किनारे बैठी थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मार्क पहले ही लेट चुका था, अपने फोन पर स्क्रॉल कर रहा था। स्क्रीन पर जो कुछ था, उससे परे किसी भी चीज की उसे चिंता नहीं थी। वह जानती थी कि वह पल कभी भी सही नहीं होगा। जो उसे कहना था, उसके लिए कोई आसान शुरुआत कभी नहीं होगी। अगर वह इंतजार करती रही, तो वह कभी नहीं कह पाएगी। उसने एक गहरी सांस ली। उसकी हथेलियां पसीने से तर थीं। मार्क, उसने धीरे से पुकारा। उसने अपना सिर उसकी ओर घुमाया, लेकिन फोन उसके हाथ में ही रहा। हम्मम, उसने अपना मुंह खोला, लेकिन कोई शब्द नहीं निकला। यह डर कि वह उसे जज करेगा, कि वह उसमें कुछ गलत देखेगा, दम घोंट रहा था। वह कैसे समझाती कि पिछले कुछ महीनों से एक ख्याल उसके अंदर एक खरपतवार की तरह बढ़ रहा था। वह कैसे कहती कि शायद शादी जीने का एक और तरीका हो सकता है। मार्क ने चुप्पी को महसूस किया और आखिरकार अपने फोन से नजरें हटाईं। क्या बात है? उसने मुश्किल से थूक निगला। वह यह नहीं कर सकती थी, अभी नहीं, कुछ नहीं। मैं बस पूछना चाहती थी कि क्या तुम्हें वो कॉफी खरीदना याद रहा जो मैंने कहा था? उसने एक भौं उठाई। इस बेतरतीब सवाल पर उसे शक हुआ, लेकिन एक सेकंड के बाद उसने बस कंधे उचकाए। ओह, हाँ, मैंने खरीद ली है, किचन में है। लिली ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए उसके बगल में लेट गई। उसका शरीर ऐसे तन गया जैसे वह एक ऐसी लड़ाई के लिए तैयार थी जो कभी हुई ही नहीं। एक बार फिर वह पीछे हट गई, लेकिन वह हमेशा ऐसा नहीं कर सकती थी। अगले कुछ दिनों में वह कोशिश करती रही, छोटी छोटी टिप्पणियां,
ऑनलाइन देखे गए किसी लेख पर बातें, एक ऐसे जोड़े की कहानी जिसने नई संभावनाओं को तलाशने का फैसला किया। लेकिन जब भी मार्क दृढ़ता से अपना विश्वास व्यक्त करता कि इस तरह के रिश्ते असली नहीं होते, कि वे सिर्फ धोखा देने के बहाने हैं, तो लिली का साहस टूट जाता। जब तक कि एक रात, हफ्तों की झिझक के बाद, उसने आखिरकार हिम्मत नहीं जुटाई। वे लिविंग रूम में थे। मार्क एक गेम देख रहा था। लिली उसके बगल में बैठी थी। स्क्रीन पर जो चल रहा था, उस पर उसका ध्यान नहीं था। वह बेचैन थी, एक बढ़ता हुआ तनाव महसूस कर रही थी। वह इसे और नहीं टाल सकती थी। उसे कुछ कहना था। उसने एक गहरी सांस ली और बोली, मार्क, मैं किसी चीज के बारे में बात करना चाहती थी। उसकी आंखें टीवी पर टिकी रहीं, लेकिन उसने जवाब दिया, कहो। उसने अपने होंठ गीले किए और सोफे पर अपनी जगह बदली। क्या तुमने कभी सोचा है कि एक शादी को वास्तव में क्या खुशहाल बनाता है? मेरा मतलब है, अगर हमारे पास कुछ नया अनुभव करने का, साथ रहने का, एक अलग तरीका खोजने का मौका हो, तो क्या तुम उस पर विचार करोगे? मार्क ने आखिरकार अपनी नजरें स्क्रीन से हटाईं और सीधे उसकी तरफ देखा। तुम्हारा मतलब क्या है? लिली के शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। वह अब पीछे नहीं हट सकती थी। मेरा मतलब है, क्या होगा अगर हम कुछ अलग कोशिश करें? जैसे नए अनुभवों के लिए जगह बनाएं, लेकिन साथ में, बिना झूठ के, बिना कुछ छिपाए। इसके बाद जो खामोशी छाई, वह बहरा कर देने वाली थी। मार्क का चेहरा भावहीन हो गया, जैसे वह समझने के लिए संघर्ष कर रहा हो कि उसने अभी क्या कहा। टीवी पर अभी भी गेम चल रहा था। कमेंटेटर किसी प्ले को लेकर उत्साहित थे, लेकिन ऐसा लगा जैसे उनके चारों ओर पूरी दुनिया खामोश हो गई हो। जब वह बोला, तो उसकी आवाज बर्फीली थी। तुम मुझसे कह रही हो कि तुम दूसरे मर्दों के साथ रहना चाहती हो? उसने अपनी आंखें चौड़ी की। यह वो नहीं है। ये इतना आसान नहीं है, मार्क। बस बात यह है कि वह झिझकी। जेसिका ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया कि एक खुशहाल शादी का असली मतलब क्या होता है। और मैं बस जानना चाहती थी कि तुम क्या सोचते हो। मार्क की भौहें तन गई। अब वह पूरी तरह से गंभीर था। जेसिका? तुम्हारी दोस्त जेसिका? वही जो हमेशा अलग अलग लड़कों के साथ घूमती रहती है। लिली के पेट में मरोड़ उठी। उसके लहजे में आलोचना और तिरस्कार टपक रहा था। उसने मुझे अपनी शादी के बारे में बताया और मैंने सोचना शुरू कर दिया। क्या सोचना, लिली? कि शादी को खोल देना किसी तरह का जवाब है, कि यह सामान्य है? उसने अपना होंठ काट लिया। उसकी सांसें उथली हो गईं। मार्क उसे ऐसे देख रहा था जैसे वह उसे पहचान ही नहीं पा रहा हो। मैं ये नहीं कह रही कि यह सही है या गलत। मैं बस कह रही हूं कि शायद जीने के और भी तरीके हों। मार्क ने अविश्वसनीयता से अपना हाथ अपने चेहरे पर फेरा। जीने के और तरीके? क्या ये कोई मजाक है? तुम्हें सच में लगता है कि एक ओपन रिलेशनशिप शादी होती है? ये तो बस इजाजत लेकर धोखा देने का एक फैंसी नाम है। तुम्हारे और तुम्हारी दोस्त के दिमाग में प्रतिबद्धता का एक बहुत ही बिगड़ा हुआ विचार है। उसका चेहरा जलने लगा। वह यह नहीं चाहती थी। वह लड़ना नहीं चाहती थी। मार्क, मैं बस क्या, लिली? वह आगे झुका। उसकी आंखें गुस्से से जल रही थीं। तुम्हें सच में लगता है कि प्यार यही होता है? कि शादी एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट है जहां हर कोई जो चाहे करता है और बाद में बस दूसरे को बता देता है? उसने अपनी नजरें झुका ली। उसके शब्द चाकुओं की तरह उसे काट रहे थे। मुझे माफ कर दो, उसने फुसफुसाया। मार्क कुछ सेकंड तक उसे घूरता रहा। फिर उसने सिर हिलाया और सोफे से उठ गया। मैं सोने जा रहा हूं,
और वो बिना पीछे मुड़े चला गया। लिली वहीं अकेली लिविंग रूम में रह गई। पृष्ठभूमि में टीवी की धीमी आवाजें आ रही थीं। उसका दिल धड़क रहा था, उसके हाथ कांप रहे थे। उसने कभी इतना असुरक्षित महसूस नहीं किया था। उसे नहीं पता था कि यह बातचीत सब कुछ बदल देगी, लेकिन मार्क जानता था। इसीलिए उसी रात उसने फैसला किया कि उसे यह पता लगाना ही होगा कि उसकी पत्नी और क्या छिपा रही है। उस रात पां पे तब मार्क सोफे पर था, लेकिन उसका दिमाग कहीं और था। लिली पहले ही सोने जा चुकी थी और वह अभी भी उस बातचीत को समझने की कोशिश कर रहा था। उसकी पत्नी को क्या हो गया था? वह जिस महिला के साथ उसने भरोसे की जिंदगी बनाई थी, ऐसा कुछ सोच भी कैसे सकती थी? उसने इस पर ज्यादा ध्यान न देने की, इसे नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन उसके अंदर कुछ उसे आराम नहीं करने दे रहा था। यह सिर्फ बातचीत के बारे में नहीं था, यह उसकी आवाज का लहजा था। जिस तरह से वह झिझक रही थी, जिस तरह से वह अपने ही विचार से डरी हुई और आकर्षित दोनों लग रही थी। और जेसिका थी। मार्क उसे कभी पसंद नहीं करता था। उसे हमेशा लगता था कि वह लिली पर बुरा असर डालती है, लेकिन तब तक वह सोचता था कि यह सिर्फ एक अंदाजा है। अब यह साफ लग रहा था कि इस सब में जेसिका की एक बड़ी भूमिका थी। तभी उसने एक फैसला किया। उसे सच जानना था। आने वाले दिनों में मार्क ने लिली पर और करीब से नजर रखनी शुरू कर दी। छोटी छोटी बातें अब नजर आने लगी थीं। वह सामान्य से ज्यादा अपने फोन पर रहने लगी थी, और जब भी वह उसे मेज पर रखती तो हमेशा स्क्रीन को नीचे कर देती थी। उसे देर रात मैसेज आते, और जब वह पूछता कि कौन है, तो वह टाल मटोल वाले जवाब देती, जैसे बस जेसिका है। यह उसे परेशान करता था, लेकिन जिसने वास्तव में खतरे की घंटी बजाई, वह एक खास पल था जब उसने उसके मैसेज चेक करने का फैसला किया। वह इस तरह का पति नहीं बनना चाहता था। उसने कभी उसकी निजता में दखल देने की आदत नहीं डाली थी, लेकिन यह भरोसे से ज्यादा की बात थी। यह सच जानने की बात थी, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। उस रात जब लिली नहा रही थी, मार्क ने उसका फोन उठाया और सीधे जेसिका के साथ हुई बातचीत पर गया। जो उसने पाया, उससे उसका पेट उलट गया। जेसिका, क्या तुमने उससे बात की? लिली, हाँ की, लेकिन उसने स्वीकार नहीं किया। उसने कहा कि तुम और मैं गलत हैं। जेसिका, बेशक। उसने स्वीकार नहीं किया। मेरे पति ने भी इसे स्वीकार नहीं किया था जब मैंने उनसे बात करने की कोशिश की थी। लिली, रुको, क्या? तुमने तो कहा था कि वह जानता है और तुम दोनों इस पर सहमत थे। जेसिका, ठीक है, शायद मैंने थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर कह दिया था। लिली, तुमने इतने समय तक मुझसे झूठ बोला? जेसिका, यह बिल्कुल झूठ नहीं है। मैंने उससे बात करने की कोशिश की थी। वह भड़क गया, तो मैंने इसे अपने तरीके से करने का फैसला किया। अगर वो नहीं जानना चाहता, तो ये उसकी समस्या है। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो सिर्फ इसलिए एक शादी में फंसी रहें क्योंकि समाज ऐसा कहता है। लिली, तुम उसके जाने बिना दूसरे मर्दों के साथ बाहर गई हो? जेसिका, बेशक। और अंदाजा लगाओ क्या, उसे शक तक नहीं है। लिली, जेसिका, मुझे नहीं पता कि क्या सोचूं। जेसिका, सोचना बंद करो और थोड़ा जियो। वैसे मैं कल एक लड़के के साथ बाहर जा रही हूं, जिसका एक दोस्त भी है। अगर तुम साथ चलना चाहो, तो तुम्हें पता है कि मुझे कहां ढूंढना है। मार्क के अंदर एक सर्द लहर दौड़ गई। तो यह बात थी। जेसिका शुरू से ही झूठ बोल रही थी। अपनी जिंदगी को एक आधुनिक परिकथा के रूप में पेश कर रही थी, जबकि असल में वह सिर्फ अपने पति को धोखा दे रही थी और इसे स्वीकार करने से इनकार कर रही थी। और अब वह लिली को भी
उसी रास्ते पर ले जाने की कोशिश कर रही थी। लिली के नहाकर बाहर आने से पहले मार्क ने फोन वापस उसकी जगह पर रख दिया, लेकिन उस पल उसमें कुछ बदल गया। अब वो उस पर भरोसा नहीं करता था। अगले कुछ दिनों तक मार्क चुप रहा, लेकिन उसका दिमाग पूरी तरह सतर्क था। उसने लिली के आने जाने के समय, उसके फोन देखने के अंदाज और उसके बहानों पर ध्यान देना शुरू कर दिया, जो अब सामने आने लगे थे। फिर शुक्रवार की रात वही हुआ जिसका उसे डर था। लिली एक छोटी कॉल के बाद बेडरूम से बाहर आई। वह तनाव में दिख रही थी। मैं जेसिका के साथ बाहर जा रही हूं, उसने अपना पर्स उठाते हुए कहा। मार्क ने उसे एक सामान्य भाव से देखा। इस समय वह झिझकी। हाँ, बस एक छोटा सा डिनर है। कहाँ? डाउनटाउन में एक नए रेस्टोरेंट में। मार्क शांत रहा। ठीक है, मजे करो। लिली एक पल के लिए वहीं खड़ी रही, जैसे उसे उम्मीद हो कि वह कुछ और कहेगा, लेकिन वह बस मुस्कुराया। जैसे ही वह निकली, मार्क ने अपनी कार की चाबियां उठाईं और उसके पीछे हो लिया। उसने दूरी बनाए रखी, सावधानी से गाड़ी चला रहा था ताकि वह उसे देख न ले। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था और वह सोच रहा था कि क्या वह सचमुच वह देखने के लिए तैयार है जो वह खोजने जा रहा था। लिली ने एक फैंसी रेस्टोरेंट के पास कार पार्क की। मार्क दूर से देखता रहा जब कुछ ही देर बाद जेसिका पहुंची, लेकिन जिसने उसे स्टीयरिंग व्हील को और भी कसकर पकड़ने पर मजबूर कर दिया, वह यह था कि वे अकेले नहीं थे। दो आदमी जिन्हें वह नहीं पहचानता था वहां मौजूद थे। उन्होंने जेसिका और लिली का दोस्ताना गले मिलकर स्वागत किया। जेसिका पूरी तरह से सहज लग रही थी, आत्मविश्वास से हंस और बात कर रही थी। लिली घबराई हुई, अनिश्चित लग रही थी। मार्क ने उन्हें एक साथ रेस्टोरेंट में जाते हुए देखा। यह साफ था कि क्या हो रहा था। लिली एक ऐसी रेखा पार करने वाली थी जहां से वापसी मुमकिन नहीं थी, और मार्क इसे यूं ही नहीं होने देने वाला था। मार्क कार में ही रहा, रेस्टोरेंट से थोड़ी दूरी पर पार्क किया हुआ। उसके हाथ स्टीयरिंग व्हील पर तब तक कसे रहे जब तक कि उसकी उंगलियां सफेद नहीं पड़ गईं। उसकी सांसें भारी थीं, सीना ऐसे उठ गिर रहा था जैसे वो किसी लड़ाई के लिए तैयार हो रहा हो। शायद वो लद्दाखने ही वाला था। अंदर लिली जेसिका और दो आदमियों के साथ बैठी थी। वो उन्हें रेस्टोरेंट की बादशाही सी खिदहकी से देख सकता था। जगह बेहद शानदार लग रही थी। गर्म रोशनियों से माहौल में एक अपनापन था। वेटर वाइन और महंगे पकवान ले मेजों के बीच घूम रहे थे, लेकिन मार्क के लिए इन सब का कोई मतलब नहीं था। उसकी आंखें सिर्फ लिली पर टिकी थीं। शुरुआत में वो कुछ बेचैन लग रही थी। वो अपने नैपकिन से खेल रही थी, बालों को छू रही थी और बार-बार जेसिका की तरफ ऐसे देख रही थी जैसे पूछ रही हो कि सब ठीक तो है। दूसरी तरफ जेसिका बिल्कुल शांत थी, अपने बगल में बैठे आदमी की तरफ झुकी हुई, मुस्कुराती हुई, अपनी वाइन के गिलास के किनारे पर उंगली फेर रही थी। फिर मार्क ने वो बदलाव होते हुए देखा। धीरे-धीरे लिली सहज होने लगी। उसने वाइन का एक घूंट लिया। अपने सामने बैठे आदमी को देखकर वो झिझकते हुए मुस्कुराई। उसकी किसी बात पर वो हल्के से हंस पड़ी ढी। वो आदमी उसकी तरफ और झुका और लिली पीछे नहीं हटी। मार्क को लगा जैसे उसके अंदर कुछ जल उठा हो। बस यही वो पल था जब लिली उस हद को पार करने वाली थी। एक शादीशुदा औरत से कुछ और बनने का पल, कुछ ऐसा जो मार्क ने कभी सोचा भी नहीं था कि वो हो सकती है। मार्क ने कार का दरवाजा खोला और बाहर निकला। रेस्टोरेंट की तरफ बढ़ता उसका हर कदम दिल की धक-धकने तेज कर रहा था। वो बस यही सोच रहा था कि उसे क्या करना है।
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वहां कौन है या कोई तमाशा खड्डा होगा। उसे ये सब रोकना था, यहीं, इसी वक्त। जब वो अंदर घुसा तो कुछ ग्राहकों की नजरें उस पर पड़ी, लेकिन उसने सबको नजरअंदाज कर दिया। वो सीधा उनकी मेज तक चला गया। लिली ने उसे आते हुए नहीं देखा। उस वक्त वो उस आदमी को देखकर मुस्कुरा रही थी जिससे जेसिका ने उसे मिलवाया था। उस आदमी ने मेज के पार से उसका हाथ पकड़ीडीएच रखा था और वो अपना हाथ पीछे नहीं खींच रही थी। मार्क को लगा जैसे किसी ने उसके पेट में एक जोरदार घूंसा मारा हो। उसके अंदर गुस्सा उबलने लगा। बिना एक पल सोचे उसने अपना फोन निकाला, कैमरा ऑन किया और एक तस्वीर खींच ली। शटर की आवाज से लिली ने ऊपर देखा और जब उसने मार्क को देखा तो उसके चेहरे का रंग उद्दह गया। जेसिका भी मुद्दी, उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। मार्क ने फोन ऊपर उठाया और एक ऐसी ठंडी आवाज में बोला जो लिली ने पहले कभी नहीं सुनी थी। घर आने की जरूरत नहीं। मेज पर सन्नाटा छा गया। लिली के साथ वाला आदमी उलझन में कभी इधर तो कभी उधर देख रहा था। जेसिका ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। लिली कुछ कहना चाहती थी पर उसके मुंह से आवाज नहीं निकली। मार्क जेसिका की तरफ मुद्दा, अपनी नजरें उस पर टिकाकर। और तुम, उसने अपना फोन उठाते हुए कहा, मैं यह तस्वीर तुम्हारे पति को भेज रहा हूं। जेसिका की आंखें खौफ से बड़ी हो गईं। नहीं, उसने उठने की कोशिश की, लेकिन मार्क पहले ही अपने फोन पर कुछ करने लगा था। लिली ने उसकी बांह पकड़ीडीहने की कोशिश की। उसकी आंखों में आंसू थे। मार्क प्लीज, उसने अपनी बांह झटक दी। अब कोई प्लीज नहीं लिली, हमारा रिश्ता खत्म। जेसिका गुस्से में लिली की तरफ मुद्दी। यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है, वो चिल्लाई। लिली ने आंसू भरी आंखों से ना में सिर हिलाया। नहीं, मैं। लेकिन जेसिका ने अपना बैग उठाया और लगभग भागते हुए रेस्टोरेंट से बाहर चली गई। लिली वहीं बैठी रही, सिर से पांव तक कांप रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। मार्क ने अपना फोन रखा और उसे आखिरी बार देखा। अलविदा, लिली। वो मेज पर बैठी रही, हिल भी नहीं पा रही थी। रेस्टोरेंट का शोरगुल धीमा पिड़िडिया गया था, जैसे सब कुछ धीमी गति में चल रहा हो। एक वेटर पास से गुजरा, धीरे से पूछ रहा था कि क्या उसे कुछ चाहिए, लेकिन उसने उसकी बात सुनी ही नहीं। उसकी आंखें उस दरवाजे पर टिकी थीं जिससे मार्क अभी अभी बाहर गया था। अलविदा, लिली। उसके शब्द दिमाग में गूंज रहे थे, ठंडे, आखिरी। उसने चिल्लाया नहीं, कोई बड़दा तमाशा नहीं किया। उसने बस उसे देखा, उस इंसान की निराशा से भरा हुआ, जिसे एहसास होता है कि वो जिसे प्यार करता था उसे कभी जानता ही नहीं था और अब वो जा चुका था। जेसिका भी। और लिली अकेली थी। उसे नहीं पता कि वो कितनी देर तक ऐसे ही बैठी रही, हाथ मेज पर रखे हुए, दिल पर एक भारी बोझ महसूस कर रही थी। जब वो आखिरकार हिली तो उसने कांपते हाथों से अपना पर्स उठाया और रेस्टोरेंट से निकल गई। उस रात शहर बदला बदला सा लग रहा था। रोशनियां, गादियां, चलते फिरते लोग, सब कुछ वही था, लेकिन उसके अंदर कुछ भी पहले जैसा नहीं था। वो अपनी कार में बैठी, लेकिन उसे स्टार्ट नहीं किया। बस खिद्दकी में अपने अक्स को देखती रही। उसने यह क्या कर दिया था? यह सब जेसिका के साथ एक मामूली सी बातचीत से शुरू हुआ था। एक विचार, थोड़ा सा उकसावा, कुछ ऐसा जो शुरू में बेतुका लगा था, लेकिन धीरे धीरे उसके दिमाग में एक दरार की तरह फैलता गया, जो आखिर में पूरी दीवार गिरा देती है। उसने सोचा था कि वो बस नई संभावनाएं तलाश रही है, लेकिन असल में वो अपना सब कुछ तबाह कर रही थी और अब वापस जाने का कोई रास्ता नहीं था। अगली सुबह
जेसिका काम पर नहीं आई, न ही अगले दिन, न ही अगले हफ्ते। लिली के भेजे गए संदेशों का कोई जवाब नहीं आया। उसे उद्दहती उद्दहती खबर मिली कि जेसिका ने छुट्टी ले ली है, और बाद में एक साथ काम करने वाले ने बताया कि जेसिका के पति ने तुरंत तलाक के लिए अर्जी दे दी थी। और मार्क, उसने उसी रात घर छोड़ दिया। वो बस चुपचाप कुछ कपड़े लेने के लिए वापस आया। लिली की तरफ मुश्किल से ही देखा। कुछ दिनों बाद उसके वकील ने उससे संपर्क किया। तलाक जल्दी हो जाएगा, बिना किसी बहस के। मार्क को उससे कुछ नहीं चाहिए था। यह केडीडी हवी सच्चाई लिली को एक झटके की तरह लगी। उसने सब कुछ खो दिया था। उसने अपना पति खो दिया, अपनी सबसे अच्छी दोस्त खो दी। उसने वो घर खो दिया जो उन्होंने साथ मिलकर बनाया था। वो सुबहें जब मार्क उसके लिए कॉफी बनाता था, वो रातें जब वे सोफे पर बैठकर फिल्में देखते थे। और क्यों? सिर्फ एक विचार के लिए, आजादी के एक ऐसे भ्रम के लिए जो उसे कभी चाहिए ही नहीं थी। अब अपने अपार्टमेंट के खाली लिविंग रूम में बक्सों और एक बहरे कर देने वाले सन्नाटे से घिरी लिली को एक बात समझ आई। एक पारंपरिक शादी कोई जेल नहीं थी। शादी दूसरे लोगों के साथ रहने की आजादी के बारे में नहीं थी। यह हर दिन किसी एक को चुनने की आजादी थी, और यह जानने की आजादी थी कि वो इंसान भी तुम्हें ही चुनता है। लेकिन लिली को नहीं चुना गया था, और अब उसे कभी नहीं चुना जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन ऑन करना न भूलें, ताकि आप कोई भी अपडेट मिस न करें। मिलते हैं अगली बार।